हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज से मैं आपके लिए जो आपका नेशनल योगा क्विज कंपटीशन आया है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो किन से पूछे जाएंगे मैं बता चुकी हूँ बेटा। 2 बुक्स दी हुई हैं उन्होंने और बोला भी हुआ है कि इन्हीं बुक्स को पढ़कर आपको इसी में से ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो उसके लिए बेटा ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वीडियोज़ की और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं बेटा। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है कोई भी वीडियो को, अगर आप उसमें सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ठीक है। तो हम बेटा आज से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहले मैं अपर स्टेज के लिए बता रही हूँ। ओके, और फर्स्ट तो चैप्टर इसमें बेटा दोनों का ही सेम रहेगा, तो आप सेकेंडरी स्टेज वाले बच्चे भी इसको देख सकते हो ठीक है। और चाहे तो ये वाला भी देख सकते हो और अपने वाला भी, हेल्पफुल ही रहेगा। ये इन्फॉर्मेटिव है बेटा आपके लिए, डेली लाइफ में भी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और कंपटीशन के तौर से तो है ही है ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये अपर स्टेज के लिए है। ओके, तो इसमें बेटा ये एनसीईआरटी की बुक है जो उन्होंने दी है ठीक है। तो इसका बेटा मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपको याद रखनी है ठीक है। तो बेटा ये जो कंटेंट है इसमें पूरी बुक में आपका क्या क्या योगा से रिलेटेड रहेगा और योगा का इंट्रोडक्शन होगा, फिर योगा का हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है, योगा की फिजिकल फिटनेस में क्या हेल्प है, योगा फॉर कंसंट्रेशन के लिए योगा कौन कौन सी है। तो ये सारे 4 तरीके की यूनिट है बेटा जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है। और सारा ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बेटा हम इसको स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, मैं दोबारा से बोलूँगी ठीक है, अगर आप उसमें सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हो। क्योंकि सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा बेटा जो इसमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अच्छे से परफॉर्म कौन कर पाएगा? जो इसको अच्छे से देखेगा, समझेगा, सुनेगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही वीडियो देखोगे, लेकिन जिनको समझना बेटा दूसरों से समझ के अच्छे से समझ आता है वो देख सकता है ठीक है, लेकिन बीच में स्किप मत करना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट, जो कि क्या है, योगा के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको ठीक है। वीडियोस लंबी भी हो सकती हैं। आज हम किस किस के बारे में बात करेंगे बेटा? ओवरव्यू जानेंगे, ओवरऑल जो योगा के बारे में है, क्यों है ये सारी चीज़ें, क्या है योगा वो जानेंगे। फिर डीपली जानेंगे कि योगा है क्या, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी हिस्ट्री। फिर बेटा ऑब्जेक्टिव्स है, तो हो सकता है इसमें से ये ऑब्जेक्टिव्स ना कवर हो पाए आज, तो हम यहाँ तक कवर कर लेंगे ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से ठीक है। तो ओवरव्यू में क्या है बेटा? योगा इज ए वेरी हेल्दी वे ऑफ लाइफ। तो बेटा योगा क्या है? एक हेल्दी वे से जीने का एक तरीका है जो कि क्या है, ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है योगा की? इंडिया से। नाउ इट इज़ बिलीव्ड टू बी ए फॉर्म ऑफ साइंस एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अब बेटा क्या है कि इसको साइंस के तौर पर पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है ठीक है। द वेस्टर्न कल्चर इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट एज ए हेल्दी फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एक्सरसाइज। और बेटा जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर कौन सा? जैसे कि पहले के तौर तरीके अलग थे, लेकिन अब जो हैं अलग तरीके के तौर तरीके हैं, लेकिन सभी इसको एक साइंटिफिक तौर पर, पहले माना जाता था ऋषि मुनि ही योग करते हैं, लेकिन अब क्या है बेटा, इसको हर तरीके के सभी अपनी लाइफ के लिए इसको इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं ठीक है। और इसको साइंटिफिक तौर पर एक एक्सरसाइज के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ योगा इज ऑब्सक्योर, यानी कि बेटा अभी तक ओरिजिन योगा का कैसे हुआ है ये इस पर किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है। इट हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन, इसकी बहुत ही पुरानी परंपरा है ठीक है। योगा फॉर ए कॉमन पर्सन कंटेन्स द प्रैक्टिस ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम ठीक है, प्रत्याहार, क्रिया एंड मेडिटेशन। तो बेटा जो योग है वो कॉमन पर्सन के लिए क्या क्या रखता है, इसमें किस किस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया एंड मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें बेटा योग के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्रियाएं ठीक है। विच आर हेल्पफुल टू कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड इमोशनली बैलेंस्ड। जो कि क्या करता है, किसी को भी फिजिकली फिट रखने में, आपको पता ही है बेटा, इसके मेंटली भी अलर्ट रहते हैं हम, हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, और इमोशनली यानी कि भावनात्मक तौर पर भी अपने आप को हम बैलेंस रख सकते हैं कि हमें कब कितना सिचुएशन में रिएक्ट करना है ठीक है। दिस अल्टीमेटली प्रिपेयर ग्राउंड फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। और बेटा इस तरीके से ये क्या करता है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल को हमारे इंक्रीज करता है और उसका विकास करता है ठीक है। द मेन एम्फेसिस ऑफ द प्रेजेंट योगा करिकुलम फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज टू डेवलप देयर फिजिकल फिटनेस, मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अब बेटा ये हमने माना कि आध्यात्मिक तौर पर हमें मतलब कि विकास करता है, तो ये बच्चों के लिए, कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्यों प्रेजेंट किया गया है योगा को करिकुलम में, यानी कि आपकी जो पाठ्यचर्या है सब्जेक्ट के तौर पर क्यों लिया गया है? तो बेटा वो लिया गया है बच्चों की क्या, फिजिकल फिटनेस को सही करने के लिए, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास करने के लिए, और इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए। मतलब उनको एक मैच्योर बनाना कि कब कैसे रिएक्ट करना, ये तीनों चीज़ों का विकास करने के लिए इसको आप सभी के करिकुलम में जोड़ा गया है। पोस्चर
और आसन फॉर्म ए इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ दिस करिकुलम। अब बेटा इसमें करिकुलम में आपके ये जोड़ा गया है पाठ्यचर्या में। अब इसमें क्या रहेगा इसका आधार कि करिकुलम में क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो बेटा इसमें मेन किस चीज़ पर फोकस किया गया है, पोस्चर्स या आसन जो आपको सिखाई जाएंगे, ठीक है। दीज हैव देयरफॉर बिन गिवन मोर वेटेज, यानी कि इन्हीं को सबसे ज़्यादा इन्हीं पर जोर दिया गया है, आपको ये सारी प्रैक्टिसेस पोस्चर्स सिखाए जाएं। दो अदर योगिक एक्टिविटीज़ हैव ऑल्सो बीन इंक्लूड इन द करिकुलम। हालांकि बेटा कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी, योगिक जो क्रियाएं हैं वो भी इसमें जोड़ी गई हैं, लेकिन ज़्यादा क्या रहेंगी, पोस्चर और आसन आपको सिखाए जाएंगे अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो ये तो बेटा ओवरव्यू था कि आपके करिकुलम में क्यों जोड़ा गया, क्या है योगा, क्यों मतलब कि इतना कुछ है, ठीक है। ये ओवरव्यू दिया है। अब हम डिटेल में जानते हैं योगा वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज योगा। तो द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज। तो बेटा जो वर्ड योगा है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, यानी कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, भाषा है, वहाँ से लिया गया है। और वहाँ पर क्या है योगा का मतलब यूज, विच मीन्स ज्वाइन और यूनाइट, यानी कि जिसका मतलब क्या, मिलाना और जोड़ना, ठीक है। तो योगा का अर्थ, इस पर क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि योगा वर्ड कहाँ से लिया गया है, संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, कौन से वर्ड से लिया गया है, या फिर संस्कृत में इसका क्या मीनिंग है, तो यूज है इसका मीनिंग, ठीक है। नहीं, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, यूज बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या है संस्कृत में, ज्वाइन करना या यूनाइट करना, जोड़ना या मिलाना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही सेंटेंस से कई तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। दिस मे बी टेकन एज द यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो बेटा ये क्या है, योगा जो है उसको किस तरीके से लिया जाता है, योगा का मतलब क्या, जोड़ना या मिलाना। तो ये किसको जोड़ना या मिलाना, तो योगा को बेटा इस तरीके से माना जाता है कि ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी है, माइंड है और सोल है, यानी कि हमारी आत्मा को, दिमाग को और हमारे शरीर को एक साथ जोड़ने या मिलाने का काम करती है। यानी कि तीनों चीज़ें एक ही स्थान पर या एक ही टाइम पर एक जैसा काम करें, ठीक है। यानी कि ऐसा होता है ना, हम टेंशन, हमारे दिमाग में कुछ होती है, काम कुछ कर रहे होते हैं, होते कहीं पर है, जाना कहीं पर, तो इन सभी को एक जगह पर कंसंट्रेट करवा पाना कौन करेगा इसमें हेल्प, योगा, ठीक है। एंड इज यूज्ड इन द लिटरेचर फॉर बोथ एज एंड और एज वेल एज मीन्स। और बेटा इसको लिटरेचर में, साहित्य यानी कि, ठीक है, तो दोनों तरीके से लिया गया है, ठीक है। कैसे, एज एंड और एज वेल एज मीन, यानी कि साधनों के तौर पर भी और एक लक्ष्य के तौर पर भी, ठीक है। एट द एंड यानी कि एम पर भी। तो एज एन एंड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, योगा सिग्निफाइज इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि बेटा कुल मिलाकर इसका एंड क्या है, फोकस कहाँ पर है, हमारा इंटीग्रेशन करना पर्सनैलिटी का, ठीक है। यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको इंटीग्रेट करना, जोड़ना, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़े, ठीक है। एट द हाइएस्ट लेवल, एज मीन्स मतलब, यानी कि बेटा एज मीन्स का मतलब क्या, योगा इंक्लूड वेरियस प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स विच आर एम्प्लॉयड टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ सच इंटीग्रेशन। और बेटा एज मीन्स यानी कि साधन के तौर पर हम योगा को प्रयोग करेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी, जो कि क्या है, प्रैक्टिस हो सकती हैं, प्रोसेस हो सकती है, क्रियाएं हो सकती हैं, प्रक्रियाएं या तरीके हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकती हैं, जो क्या करेंगी, हमारी इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये वर्ड का मीनिंग है योगा का, ओके। और दीज प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स आर मीन्स इन द योगिक लिटरेचर एंड ऑल्सो रेफर्ड कलेक्टिवली एज योगा। तो बेटा ये क्या है, ये प्रैक्टिसेस और ये टेक्निक्स हैं जो, ये क्या एक साधन के तौर पर कहाँ पर यूज हो रही है, हमारी योगिक साहित्य में प्रयोग हो रही है, योगिक लिटरेचर में, ठीक है, जो कि आप पढ़ रहे हो, इसी को क्या बोला है, योगिक साहित्य, ठीक है। और ये हमारा, इसको हमने, अब इसमें क्या क्या आ गई, प्रक्रियाएं आएंगी, आसन आएंगे, पोस्चर आएंगे, अलग अलग तरीके की चीज़ें आएंगी, उन सभी को कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया है, योगा बोल दिया है, ओके। तो ये था योगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा योगा की, गुड हेल्थ इज़ द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। बेटा स्वस्थ जो हमारी हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य हमारा अधिकार है हर किसी का, ठीक है। बट दिस राइट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लेकिन ये जो हमारा अधिकार है वो किस पर निर्भर करता है, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, इंडिविजुअल यानी कि हमारे खुद पर, हमारा सोशल यानी कि सामाजिक, और पर्यावरणिक जो भी फैक्टर्स है, कारक हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा या नहीं, ठीक है। Along with environmental or social factor to a large extent, we can develop a better immune system and or a better perception of oneself। और बेटा इसी के साथ साथ यानी कि हमारा सामाजिक विकास और पर्यावरणिक विकास के साथ साथ हम क्या करते हैं, अपना एक इम्यून सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा रोगों से लड़ने की जो तंत्र बोल सकते हो, ठीक है,
तो जो रोगों से लड़ने का जो हमारा सिस्टम है वो क्या करता है, उसको भी डेवलप करने में हमारी मदद करेगा ये। और एक बेटर परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि हमारे खुद के बारे में एक अच्छी समझ को भी ये विकास करता है। सो डैट अदर कंडीशन डू नॉट अफेक्ट अस एडवर्सली, ताकि हमें जो भी कंडीशंस हमारे सामने है, जैसे कि एक कोरोना वायरस की आई हुई है बेटा अभी, अगर हम अच्छे से योगा करेंगे, अच्छे से हर चीज़ को हैंडल मतलब कि प्रैक्टिसेस करेंगे योगा की, तो वो हमें सिचुएशंस को हैंडल करने में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करता है, ठीक है। एंड वी कैन अचीव ए गुड हेल्थ, और इस तरीके से बेटा हम एक अच्छा स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं। अब बेटा हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव कंसेप्ट, और हेल्थ क्या है बेटा, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, लेकिन हेल्थ का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव हेल्थ डज नॉट मीन मेयरली फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़। तो सिर्फ अगर हम बोलते हैं कि कोई अच्छा स्वस्थ है, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कोई बीमारियों से बचा हुआ है, बीमारी से ग्रसित नहीं है तो वो स्वस्थ है, नहीं। बट इट इज ऑल्सो इंक्लूड ए जुबिलेंट एंड एनर्जेटिक फीलिंग ऑफ वेलबींग विद एन अमाउंट ऑफ जनरल रेजिस्टेंस। लेकिन बेटा ये क्या करता है, सिर्फ एक हमें बीमारियों से ही इसमें मतलब कि अच्छी हेल्थ का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमारियों से दूर हैं, बल्कि ये क्या इंक्लूड करता है, एक खुशी जो होती है, जैसे कि अब योगा करते हैं तो कुछ एक अलग तरीके का उत्साह होता है हमारे मन में, ठीक है, और एक ऊर्जा होती है, ठीक है, एनर्जेटिक फीलिंग जो भावना होती है खुद के सही होने की, विद एन अमाउंट ऑफ जनरल रेजिस्टेंस। और किसके साथ बेटा, एक अमाउंट ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे अंदर एक तरीके का एक प्रतिरोधक क्षमता आती है जो क्या करती है, एंड कैपेसिटी टू इजीली कल्टीवेट इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑफेंडिंग एजेंट्स, जो हमारे अंदर एक तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, यानी कि एक रोग प्रतिरोधक कह सकते हो, ठीक है, यह एक रोधक क्रिएट करती है जो हमारे पास तक कुछ भी जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उनसे हमें बचाकर रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं हेल्थ के। अगर ये सारी चीज़ें, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हेल्थ, ओके। सिर्फ उसी को नहीं कि जो बीमार नहीं है, सिर्फ वही है पॉजिटिव हेल्थ, उसी के अंदर है, ओके। योगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रगलेस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। अब बेटा आप सब जानते ही हो कि योगा जो है एक तरीके का ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो क्या करता है, किसी भी बीमारी का उपचार करने में मदद करता है विदाउट एनी ड्रग, यानी कि बिना किसी कोई भी हम दवाइयाँ या कोई मेडिसिन लिए बिना अपने आप को उपचार कर सकते हैं अपनी किसी भी बीमारी का, ठीक है। इट इज़ हैविंग इट्स ओन कंसेप्ट ऑफ वेलनेस विच हैज़ बीन साइंटिफिकली अंडरस्टूड एंड प्रेजेंटेड बाय मैनी। और बेटा इसके कुछ अपने ही अलग से कंसेप्ट हैं, विचार्स हैं, किसके लिए, अपने आप को अच्छे से अच्छा कैसे रख सकते हैं हम, ठीक है, उसके लिए। और जो कि क्या है, साइंटिफिकली अंडरस्टूड किए गए, यानी कि उनको साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर समझा भी गया है और दूसरों के द्वारा भी इस बारे में बातें की गई हैं, ठीक है। योगा कैन बी एडोप्टेड एज लाइफस्टाइल फॉर प्रमोटिंग आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। और योगा को बेटा किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, एक लाइफस्टाइल के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है, जो क्या करता है, प्रमोट करता है हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ावा देने में, ओके। अब योगा इफ इंट्रोड्यूस एट द स्कूल लेवल वुड हेल्प टू इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल टू अचीव गुड हेल्थ। अब बेटा योगा को स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ताकि हम क्या कर सकें, एक हेल्दी हैबिट को इनकलकेट कर सकें, यानी कि अपने अंदर एक उत्पन्न कर सकें या अपनी बढ़ावा दे सके, जो हमारे अंदर अपने आप से उभरें, क्या हेल्दी हैबिट्स जो कि हमारे स्वास्थ्य को क्या करेंगी, अच्छा करेंगी, और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। वो किससे होगा, योगा की हेल्प से हमारा अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, ठीक है। अब बेटा एम क्या है, द एम ऑफ योगा दस एट स्कूल लेवल इज टू एनकरेज ए पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे ही क्या है बेटा, देश का फ्यूचर है, पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है, तो उन्हीं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है योगा को स्कूल लेवल पर, जो क्या करेगी, बच्चों के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बढ़ावा देने में हेल्प करेगी, ओके। योगा हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस एंड हाई एनर्जी एट फिजिकल लेवल। और बेटा ये क्या करते हैं, अब देखोगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, खेलों में भाग लेते हैं, आप देखते होंगे उनमें एकदम पावरफुल रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हर वक्त कुछ भी उनसे काम करवाओगे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, एक अलग सी उनमें ऊर्जा भी होती है। योगा क्या करती है बेटा, उनके अंदर विकास करती है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, स्टेमिना उनका ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए वो अधिक ऊर्जा होती है उनमें, उनके मुकाबले जो ये चीज़ें नहीं करते, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़। एंड्योरेंस होता है, उनके अंदर एक साहस होता है, हाई एनर्जी रहती है उनके अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो एम्पावर वन सेल्फ विद इंक्रीज कंसंट्रेशन, काम, पीस एंड कंटेंटमेंट एंड मेंटल लेवल लीडिंग टू द इनर एंड आउटर हार्मोनी। और बेटा इट ऑल्सो एम्पावर वन सेल्फ विद इंक्रीज कंसंट्रेशन, और ये क्या करती है, अपने आप को, मतलब कि जो इसको करता है वन सेल्फ, खुद को ही एम्पावर करती है, खुद ही इसको बढ़ावा देती है, या हमें एक तरीके से
एक जैसे सहारा होता है ना, वो देती है, जो क्या करती है, इंक्रीज करती है हमारी कंसंट्रेशन को, फोकस करने को, काम यानी कि एक शांत रहने के लिए, पीस, शांति जो हमारे अंदर आए, किसी चीज़ को अच्छे से बैलेंस, कामली यानी कि हाइपर नहीं हो के बिल्कुल शांति से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने में, एंड कंटेंटमेंट एट मेंटल लेवल। और बेटा मेंटल लेवल पर लीड करती है इनर और आउटर हार्मोनी के लिए। हार्मोनी बेटा एक लयबद्ध तरीके से एक लाइफ को एक अच्छे से, एक जैसे पानी बहता है ना अपने फ्लो में, एक फ्लो में हमारी लाइफस्टाइल को जीने में ये हमारी मदद करती है। ठीक है, तो ये सारा था योगा के बारे में। अब योगा की हिस्ट्री है बेटा, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और मैं आपको समझा पाने में सफल हुई होंगी। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।